अग्निवीर योजना आई है, अभी आप बीए सेकंड ईयर में हैं, आगे क्या बनने का है ज़िंदगी में, जो क्या एम्बिशन है? क्या एम्बिशन क्या है, जब ये 4 साल नौकरी करेगा, 3 साल जो करते हैं एनसीसी, अब 4 साल के लिए फिर जाएगा आर्मी में, क्या मतलब है उसका, तो एज ही चला जाएगा। आपका भी सपना था जाने का? जाने का तो था, बट कहाँ वैकेंसी वैकेंसी आ ही नहीं रही है। अब 4 साल के लिए कौन जाएगा जल्दी। योजना सी नहीं है। अगर इंसान 3 साल एनसीसी कर रहा है और 4 साल ड्यूटी करना होगा तो वो कोई सोचेगा इतना मेहनत करने के बाद हम जाएं। दौड़ तो डेली अगर इंसान करेगा सुबह शाम तभी तो वो उसमें दौड़ निकालता है, लेकिन जो है कि 4 साल के नौकरी के लिए कौन है इतना तपस्या करेगा। 3 साल उतने में वो कोई दूसरा वो नहीं करके चला जाएगा जॉब के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि हो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि हो बहुत बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा जो है आपको नज़र आता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कंपनियों के मामले में, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश से लोग हैं वो बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, दिल्ली, मुंबई। कैसे देखते हैं आपको, किसका दोष है? नेताओं का ही दोष है ना, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार, मतलब अगले साल भी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ही थे, अब की बार भी उन्हीं की सरकार बनी है। 5 साल वो थे, फिर अब की बार कुछ किए ही नहीं है। क्या किए हैं अपने कार्यकाल में? कुछ नहीं किए हैं। तो इससे बेरोजगारी छा रही है हम लोगों को, तो बाहर विदेश जाना ही पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इतना पढ़ लिख के इतना थोड़ा मेहनत किए हैं, पढ़े लिखे हैं, अब इतना फीस काफ़ी लगाए हैं और 4 साल बाद ये आर्मी के भर्ती कर दिए हैं, हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। बताइए कैसे चलेगा? 4 साल हम लोग नौकरी कर घर आके बैठेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 साल बाद हम लोग क्या करेंगे भाई? जी, अगर आर्मी की बात हो चाहे सेना की बात हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो या तो मैं तो कहूँगा जो निचले तबके के जो परिवार हैं, उन्हीं परिवारों के जो है युवा बच्चे जो हैं आर्मी या सेना में जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने घर का खर्च उठा सकें। तो ऐसे में उनके जीवन को कितना प्रभावित कर देगी ये स्कीम? ये 4 साल आने के लिए बहुत जो आर्मी वाले लड़के थे, जवान थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, ठीक ना। दूसरी बात ये शादी ब्याह कराने के लिए अपने घर बेटी बेटा की शादी ब्याह करेंगे, बहन हो चाहे कोई हो, तो 4 साल ड्यूटी करके आएंगे, तब तक क्या करेंगे? उसके बाद शादी ब्याह कहाँ से करेंगे? उनका भविष्य जो है अंधकार में आ जाएगा। अंधकार हो जाए, कहाँ से आएगा, कहाँ से बनेगा? ये सरकार से हम लोग बहुत मतलब नापसंद करते हैं, बहुत परेशान है, हाँ? लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है और पूरे विश्व में जो है भारत को एक पहचान मिल रही है। सरकार खाली घुमराव कर रही है बस, हाँ, और कोई बात नहीं है। जब चुनाव कोई बात आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो सरकार तरह तरह की बात कर रही है कि इतना लाख वैकेंसी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। अगर यही वैकेंसी दी है, 4 साल की नौकरी दे रही है, वैकेंसी दे रही है, 4 साल बाद घर धरा देगी, अपने जाओ अपने घर पर। हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग बहुत इतना परेशान है, सब लोग इतना दौड़ धूप लगा रहे थे, ठंडी गर्मी सर्दी कुछ हो, सब लोग दौड़ते हैं। और 4 साल बाद हम लोग जाएंगे ड्यूटी करने, इसके बाद 4 साल बाद आएंगे घर पर, क्या करेंगे? सरकार हम लोग को क्या देगी? क्या देगी हम लोग को बताइए? हम लोग आ जाएंगे घर पे तो हम लोग को कौन सी ड्यूटी करेगी? फिर हम लोग को नौकरी देगी 4 साल बाद? तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं उनका भी निजीकरण हो रहा है अगर देखा जाए। में भी तो जो कंपनी में काम करते वो भी तो हो गया है, कंपनी में काम कर रहे हैं, 400-500 था, वो भी अब कटौती हो, कटा के पैसा दे रहे हैं, 8,000 6,000 9,000 रुपया मिल रहे हैं। उसमें आदमी जा रहा है, उसमें पेट पालेगा कि क्या करेगा? पढ़ाएगा लिखाएगा? फीस काफ़ी इतनी बढ़ गई, अपने बाल बच्चों के कहाँ से पढ़ाई लिखाएगा? अच्छा, आपको मैं देख रहा हूँ पैरों में आपने जो है चप्पल पहनी हुई है, और योगी जी कहते हैं हम चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे, क्या बोले? अरे ये सब कहने वाली बात है, वो हवाई जहाज़ क्या, वो तो उनकी चले तो वो कब्रिस्तान बनवा दे जगह जगह। हाँ, अरे लॉकडाउन में तो वहाँ से फसल लाना जितनी महंगाई ना पहुँच जहाज से, तो घुमा पाई हैं ये लोग खाली घुमराव कर रहे हैं, बस घुमराव कर रहे हैं, और अपने जो है कि पहन के घूमे टहरे, हाँ बस यही है, ये लोग घुमा कर। कुछ ना हुई, युवा के कुछ ना हुई, सब बेकार बैठी, सब नौजवान जितना हमारे सब वैसा ना बेरोजगार बैठल है। जब से ये सरकार लागू हुई है, मतलब आई है सत्ता में, तब से वैकेंसी रोकने का ही काम किया है, नहीं तो वही है कि नाम चेंज कर रहे हैं कि इसका ये है बस। सब बेच दे रही है, सब प्राइवेट कर दे रही है, तो क्या होगा उसमें? बेरोजगारी बढ़ेगी ही ना। तो अच्छा, गांव में एक प्रचलित है एक मुहावरा कि मीठी गोली दे देना, क्या मीठी गोली के नाम पर ही सपने दिखाए जा रहे हैं? बस विश्व गुरु हो गया, चाहे तमाम जो स्कीम मोदी जी के द्वारा मन की बात है और ये बाकी चीज़ें हैं, एक तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत ही ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अंदर से मामला कुछ अलग है। क्या सोचते हैं? वो तो अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं योगी जी, हमारे यहाँ से उनके लिए कुछ नहीं है। हम लोग सपा के गढ़ हैं और सपा वाले ही हैं। अच्छा, एक जो क्योंकि हम आजमगढ़ में घूम रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे, एक समस्या हमें नज़र आती है कि जो जाति है, जाति के नाम पर जो है बहुत सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में मैटर करती हैं।
चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे ग्राम हो, चाहे गांव में गांव की बसावट हो, जातियों के नाम पर ही बसावट होती है। यादव समाज अलग रहेगा, पासी समाज अलग, हरिजन। क्या झेलना पड़ता है अगर आप एक छोटी जाति से हैं, छोटी कास्ट से हैं, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, तो किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है? जैसे उसमें जो ज़्यादा तक रहते हैं, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ दिक्कत होती है छोटी जाति की। जी, गांव में भी किसी तरीके का कोई भेदभाव देखने को मिलता है? हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं इस तरह का है, क्योंकि यादव लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कोई तकलीफ कुछ नहीं देता। लेकिन फिर गांव में ऐसी व्यवस्था क्यों? क्योंकि भूमिहार समाज अलग रहता है, ब्राह्मण समाज अलग रहता है, ठाकुर अलग रहता है, यादव अलग रहता है, हरिजन अलग रहता है। हम तो कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में है, जातिवाद नहीं है, लेकिन फिर ये व्यवस्था क्यों? नहीं, जैसे जहाँ बस गई, जैसे यादव लोग जहाँ बस गए हम, अब ओकरे अगल बगल रही हैं, या हरिजन लोग जहाँ बस गए हम तो ओकरे अगल बगल नहीं है। जे जहाँ बसल है, जैसे हमारे भाई अगर केहू हुई तो बगलिए में हमारे खेतों में हिस्सा ली तो बगलिए में हमारे बस जाता हूँ। खान पान के मामले में क्या कहेंगे? चाहे वो जो सामूहिक समारोह हो, कोई शादी है, कोई व्यवस्था है, मान लीजिए किसी अपर कास्ट के यहाँ शादी हो रही है, तो क्या आप लोगों को या दलित पासी समाज जो है वहाँ जाके उसी सम्मान के साथ व्यवहार होता है? जो उसी तरह अब सम्मान, सब लोग बराबर हो गए, खान पान सब एक ही में अब चलता है। तो फिर ये मामले जो तमाम सुनाई देते हैं हमें कि जैसे चाहे ये मामला हुआ हो आपका मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, या फिर आगरा में हुआ अरुण वाल्मीकि, या तमाम ऐसे मामले की जाति के नाम पर उत्पीड़न किया, गांव से नहीं जाने दिया, या फिर भेदभाव किया, ये सब क्या है? अब भेदभाव रहता है, लेकिन सबके दिमाग में एक बात नहीं रहती है। भेदभाव केवल बीजेपी करती है, और कोई नहीं करता। बीजेपी के आने से क्या जाति धर्म के नाम पर कुछ फूट पड़ रही है? कहाँ बीजेपी कहती है ना हिंदुत्व को बढ़ावा देती है ना, क्या करती है? क्या सब और सब कोई हिंदू नहीं है क्या? कहती है कि नहीं, जो वोट देगा उसी को तो वही हिंदू है, बस ऐसा थोड़ी है। जिसका मतलब जिसकी जिसमें आस्था रहेगी वो उसका करेगा पूजा अर्चना, उसमें क्या है? ऐसा थोड़ी कि हम किसी और की पूजा करेंगे तो हम हिंदू नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं। बस यही बढ़ावा करती है ना, बीजेपी वाले करते हैं। अच्छा, एक और साथी है हमारे साथ। बात हमसे पहले देखा ही अभी हाँ, बहुजन वाला में देखा ही। अच्छा हाँ, अभी बात करूँगा। जब बीजेपी का एक एजेंडा है कहीं ना कहीं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है भारत को, क्योंकि आपने चाहे देश में जगह जगह देखा होगा, धर्म संसद होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। जो धर्म वाली बात है, सब लोग एक हैं। ये जो है हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन भारत एक संवैधानिक देश है ना, उसमें तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध हैं, तो आप किसी एक धर्म को लेकर कैसे कोई देश बना सकते हैं? धर्म ये तो संविधान के खिलाफ। देखिए, धर्म सब एक ही है, चाहे देव मानो चाहे पाथर, बात तो बराबर है। चाहे भगवान कहो चाहे अल्लाह, बात तो बराबर है। तो एक ही है सब। ये तो बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान कर कर पूरा एकदम इधर उधर सबको बिखेर दी है। अब भर्ती वाली बात है, जब से ये सरकार है, ये भर्ती क्या दी है? मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ, मेरा नाम राहुल यादव है। 99 यूपी बटालियन एनसीसी आजमगढ़ से किया हूँ, सिबली कॉलेज से। जो है कि नेशनल लेवल कबड्डी भी खेला हूँ। मेरे पिताश्री भी मिलिट्री में रहते हैं, और मैं फ़ौज की भी तैयारी करता हूँ। 2-2.5 साल हो गया वैकेंसी निकले। एक सर्टिफिकेट पे 4 साल वैकेंसी मिलती है, और 3 साल लॉकडाउन लगा दिए। इधर कहीं इधर झगड़ा कर रहे हैं, कहीं उधर कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की वैकेंसी एक भी नहीं दे रहे हैं। चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे टीचर की हो, कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो इनके किस बेस पे वोट दिया जाए? अग्निवीर जो योजना लाई है अभी केंद्र सरकार, और गांव में युवाओं का एक सपना होता है, इसी सपने को लेकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कई साल इसमें मेहनत करते हैं। क्या देखते हैं आप इस योजना से, क्या असर पड़ता है? अग्निवीर जो है, क्या इसके पहले जो कमांडो थे, ब्लैक कमांडो थे, क्या ये सब नहीं है अग्निवीर? क्या ये इनको बना दे, अलग यूनिट बना देना चाहिए? ये थोड़ी ना है कि 4 साल बाद आप रिटायरमेंट कर देंगे। क्या हम लोग रिटायरमेंट के लिए फौज में होते हैं क्या? अरे जितनी साल सर्विस थी, 30 साल, 35 साल, 15 साल, उसके बाद आप रिटायरमेंट दीजिए। और 4 साल बाद अब रिटायरमेंट दे, उसके बाद क्या करेंगे? तब वही होगा, आतंकवादी बनेंगे, कहीं उधर कट्टा लेके घूमेंगे, कहीं उधर कट्टा लेके घूमेंगे। तो ये कौन सा नियम आप लागू करें? उसके इसका मतलब ये है कि जो पहले से थे, फौजी थे, कमांडो थे, जो जीडी के सिपाही थे, जो बॉर्डर पे लड़ते थे, इसका मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये लोग ना झूठी खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये होगा वो होगा, बस चुनाव आ जा रहा है तो
कोई नई स्कीम लागू कर दें, कोई फलाने ढेकाने। हम लोग दोपहरिया में, वो लोग एसी में, नेता लोग एसी में कूलर में आराम करते हैं, हम लोग दोपहरिया में जाके ग्राउंड में जड़ते हैं। लेकिन ये लोग हम लोग की भावनाएं नहीं समझेंगे, बस खाली बस ये करेंगे वो करेंगे, बस नई नई लागू करेंगे, कोई भी चीज़ जो नया नियम लागू करेंगे, और जो है कि हम लोग का मनोबल एकदम गिरा दे रहे हैं। बस हम लोग क्या है, बस इसी तरह भटकेंगे, बस 2 साल में उम्र खत्म हो जाएगी। मेरी खुद खत्म हो गई, एनसीसी था मेरा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल उम्र हो गई है। अभी कितनी मिनिमम एज है? मिनिमम यही 24 साल बता रहा हूँ। 24 साल। हाँ, तो एनसीसी जो है कि 22 साल में कंप्लीट कर दिया था, कि 2 साल मेरी उम्र बची थी, उसमें ख़त्म हो गई मेरी उम्र। जो है कि नेशनल लेवल में कबड्डी था। पापा मतलब मेरे पिताश्री भी आर्मी में थे, उनका भी रिलेशन था। लॉकडाउन लगाएं, ये कोरोना महामारी दिखाएं, और भी ये दिखाकर अब ये दिखा रहे हैं वैकेंसी तो दें। चुनाव आ गया, चुनाव में भटका दिए, सारा चीज़ हो रही है, चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन वैकेंसी हम लोग को नहीं दे रहे हैं। आखिर हम लोग क्या करें? कितनी मेहनत करनी पड़ती है सेना में जाने के लिए, भर्ती के लिए? मेहनत की बात मत करिए। जैसे कहते हैं ना, हम लोग लोहा से जंग लेते हैं। वो लोग नेता लोग हैं, एसी में बैठकर आराम लेते हैं। 4 दिन आ जाएं ग्राउंड में, समझ में वो लोगों का आ जाए बढ़िया से, कि मोदी या योगी और रक्षा मंत्री जौन में खाली अग्निवीर यही सब दिखाओ। तो मैं एक दिन आवा ग्राउंड में होश में आ जाइए कि ग्राउंड दौड़े वाले के लड़कन का हाल होले। हाँ, आवा एक दिन 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 1600 एक दिन दौड़ के दिखा दें, कुल एकदम भैया ढिल हो जाए वो लोगों का। जैसे एक सेना में भर्ती के लिए जवान है, उसके सपने के साथ परिवार भी जो है सपने देखता है। अगर वो 8 साल से 7 साल से मेहनत कर रहा है और ऐसे में अग्निवीर योजना आती है, तो परिवार पे और उस बच्चे पर क्या असर पड़ता है? उसके सपनों का क्या होता है? उसके सपनों का यही है कि अगर भाई किसी का मतलब कोई माँ बाप अगर उसका बेटा अगर फौज में हो जाता है, अगर ड्यूटी पे मान लीजिए कहीं भी लग गई नक्सलवादी क्षेत्र में, तो माँ बाप तो थोड़ा भाई नहीं, अभी जैसे अग्निवीर आया है तो भर्ती नहीं हो पाएगी, मतलब 4 साल के लिए होगी, अगर होगी भी तो फिर ज़िंदगी तो काफ़ी परेशान होगी, प्रभावित अरे होगी। परेशान क्या, 4 साल में हम लोग क्या करेंगे? दे रहे हैं कि 4 साल बाद हम रिटायरमेंट देंगे, 75% नहीं करेंगे, 25% करेंगे, 25% चले मान लीजिए करेंगे, अब 75% क्या करेंगे? अगर जो लड़का उस युग नहीं रहा तो घर पे बैठ के क्या करेगा? और जो फौज में जाता है ना, तो नेता का इंजीनियर का लड़का नहीं जाता, हम जैसे गरीब लोग का किसान का लड़का जाता है खेत में। हाँ, वो लोग बोल देते हैं, हम लोग न जानते हैं फौज की ये तैयारी कैसे करते हैं। सुबह शाम दोपहरिया तीनों टाइम मेहनत करते हैं दौड़ कर ग्राउंड में। माँ बाप जो है कि पूरा एकदम सपोर्ट हम लोग को खुल कर करते हैं। प्रयागराज में चाहे मामला हो, जहाँ हॉस्टल में घुसकर छात्रों को लाठी से पीटा गया था, अभी कुछ महीने पहले की घटना है, और ये बुलडोज़र की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं। ये कानून व्यवस्था पे क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में? अरे कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगी। योगी जो बुलडोज़र चला है, किस संविधान में लिखा है कि आपके गरीबों के ऊपर, गरीबों के घर के ऊपर बुलडोज़र चला दें? किसका? एक गरीब एक ईंटा जोड़वाता है, उसको एक घर बनाने में उसकी पूरा बुढ़ौती ख़त्म हो जाती है, और ये लोग आते हैं पल भर में बुलडोज़र चला के ख़त्म कर देते हैं। ये कहाँ का नियम है? किस संविधान में लिखा है? आप बताइए। मैं ये योगी जी से पूछना चाहता हूँ। अब पूरा एकदम तोड़वा देते हैं। आइए बाबू अल्लू, आ जाओ, इधर आ जाओ आप मेरे बगल में। अग्निवीर योजना लेकर आई है केंद्र सरकार, क्या सोचते हैं आप? युवा हैं। मैं देखिए यही सोचता हूँ कि जो ये अग्निवीर योजना आई है ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अग्निवीर योजना लाए हैं, इससे युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा, इसमें बहुत पैसा है। खुल्लम बीजेपी के लोग कहते हैं कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा, आप जितना नहीं कमा पाते उतना कमा लेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अपने सेनाओं के ऊपर कितना खर्च करते हैं? ये इजराइल का देखते हैं, रूस का देखते हैं। इजराइल अपनी सेनाओं पर 8 से 10% अपनी सेनाओं का बजट है उसका, तो इजराइल का देख कर ये करते हैं, उतना बजट तो अपनी सेनाओं पर खर्च कर नहीं पाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि 71 साल का बूढ़ा जो है वो देश की सेवा कर सकता है, लेकिन देश की सेवा करने के लिए आर्मी की जो मैक्सिमम आयु है वो 23 साल है, 24 साल है। जबकि जो IPL में देखते होंगे कि जो खिलाड़ी खेलते हैं 30 की उम्र में भी वो सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ता है, 30 की उम्र में भी वो सुपरफास्ट स्पीड से खेलता है, उसमें जो जुज्बा जुनून होता है। और आर्मी के लिए केवल 23 साल, क्या ये हमारे नौजवानों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही है? तो युवाओं को लेकर इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? युवाओं के लिए हित में है या कैसे काम कर रही है सरकार? ये देखिए, युवाओं के लिए हित में नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। युवाओं के खिलाफ सोचती है। मुझे तो यही लगता है, सरकार पूरा युवाओं के खिलाफ सोचती है। जो भी करती है क्या अग्नि 4 साल में आप कितना कमा लेंगे? मिडिल क्लास का जो रहता है उसकी कितनी सोचें रहती हैं।
ये करूँगा, अपने घर वालों के लिए करूँगा, ये मतलब मिडिल क्लास वालों की बहुत सोच रहती है। 4 साल में क्या उखाड़ लेंगे जाके वहाँ। तो आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, किस क्लास में हैं अभी? मैं भी ये फर्स्ट ईयर में हूँ। तो कुछ सपना था सेना वगैरह में जाने का या कुछ? बना तो था, इका 18 साल 3 महीने उम्र हो गई, अभी तक भर्ती नहीं आई। नहीं तो 17.5 पे आर्मी की भर्ती रहती है। तो अब तक मैं एक बार ही देख चुका होता, लेकिन अब तक बैठा हूँ, क्या करूँ। तैयारी भी करेंगे किसी चीज़ के एसएससी या इसी की करेंगे, 2 महीना 3 महीना करेंगे। जब वैकेंसी आएगी नहीं तो क्या करेंगे। मिडिल क्लास के लोग हैं, उतना फीस भी कहाँ से देंगे, फीस भी इतनी महंगी हो गई है, कहाँ से सब लाएंगे। तो यही बात है। तो ग्रामीण ज़िंदगी में आप एक युवा हैं, पढ़ भी रहे हैं, किन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? माता पिता जो हैं आपके, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि परिवार में इनकम का क्या साधन है? देखिए, इनकम का साधन तो मेरे पिताजी जो हैं वो यूपीएसआरटीसी में हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। देखिए, हमारा जो परिवार है वो बड़ा है काफ़ी, जिससे उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और परिवार का खर्च चलाने के लिए। और दैनिक जीवन में आप देख रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर एक चीज़ महंगा हो चुका है। तो महंगाई का भी इफ़ेक्ट पड़ता है दैनिक जीवन में, चाहे तेल हो, किसी भी प्रकार का जो खाने पीने का सामान हो, सब्जी वगैरह हुआ, सब पर महंगाई का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बेरोज़गारी बहुत है। अब आखिरी मेरा ये भी सवाल होगा कि उपचुनाव है, क्योंकि हम चुनाव को ही कवर कर रहे हैं और गांव में आम लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या पसंद है आप लोगों की? हम लोगों को तो देखिए सपा ही पसंद है, क्योंकि सपा ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर पाएगा। चाहे आप जैसे कुछ बताएं। अब जैसे देख लीजिए, अब लैपटॉप का देख लीजिए, सपा का, सपा ने 20 लाख लोगों छात्रों को लैपटॉप बांटा था। इनका भी तो था कितने लाख लैपटॉप टैबलेट योजना का, बांट पाए? नहीं बांट पाए। 10 लाख पर ही टिक गए। 10 लाख से भी कम अपना टैबलेट और स्मार्टफोन को बांट चुके हैं अभी तक। और इनका एक अभ्युदय योजना आया है, तो उस पर भी मैं कहना चाहूँगा, अभ्युदय योजना इनका जो है ये ठीक है, लेकिन अभ्युदय में मेरे भी भैया पढ़ते थे, उनका भी अच्छा मार्क्स था, लेकिन उनको टैबलेट नहीं मिला। उनका भी अच्छा नंबर आया था, लेकिन उनको ना टैबलेट मिला, ना स्मार्टफोन मिला। तो कहीं ना कहीं तो ये गलत हुआ है। स्कीम लाई गई पर उसको पूरा नहीं किया गया। नहीं, पूरा नहीं किया गया है। ये जातिवाद हुआ है एक तरह से। जातिवाद हुआ है इसमें भी जातिवाद। आवंटन में। जी, ठीक। तो आप बताइए, सरकार है, क्या लगता है कौन जो है जीत हासिल करेगा आजमगढ़ से? यहाँ से तो फिक्स है, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। वो तो कहते हैं कि निरहू कहते हैं चांद से, किस बात पे जीतेंगे। यहाँ जो है अखिलेश भैया ने सांसदीय क्षेत्र था, वहाँ बहुत काम किए हैं। और ये बीजेपी का क्या काम है? 10 साल अब की इनका दूसरी बेर रिकॉर्ड मतलब खड़ा किए, दूसरी बेर मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं किए। पंजाब में देखिए, पहली बार में पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी दिए। यहाँ क्या है? कुछ नहीं, बस ये मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, बस कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं, हवा है सब। क्या आप क्या समझते हैं, इस बार चुनाव है, लोकसभा उपचुनाव है, तो कौन जो है आजमगढ़ की बाजी मार पाएगा? धर्मेंद्र सिंह यादव ही मारेंगे। यहाँ से बस सपा की जीतेगी। बीजेपी यानी रहुआ क्या करेगा? जाके अपना गाना बजाए, नाचे उचे वही करेगा। इस बार बदलाव कर देगा निरहुआ? मतलब दिनेश लाल यादव का ये स्टेटमेंट आता है कि 2 साल के लिए मुझे मौका दे दो, मैं 5 साल का काम करके दिखाऊंगा। अरे वो तो ब्रह्मा का लेख बदलने वाला था अगली बार ना, क्या वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस बोलते ही रहेगा। वो सब बस धांधली करते हैं हमेशा। आपकी बार भी वही सब हुआ है ना। वो क्या बदलेंगे? पिछली बार भी आए थे, वो बोले थे मैं कि लक्ष्मण रेखा को बदल दूंगा, लेकिन वो क्या बोले, जीत को गए, जीत कर जा पाए? नहीं जा पाए। और कहते हैं कि यही 1 साल 1.5 साल बचा, इसमें क्या करेंगे? अभी देख रहे हैं आएंगे, फिर यही 1 साल 1.5 साल रहेगा और भी प्रचार करेंगे, फिर प्रधानमंत्री का चुनाव, फिर प्रचार करेंगे। प्रचार करते में पूरा साल गुजर जाएगा, काम विकास कहाँ कर पाएंगे? तमाम जो भोजपुरी अभिनेता नेता सब लोग आ रहे हैं, पूर्वांचल की जनता जो है भोजपुरी सिनेमा जो है बहुत प्रभावित करता है, कुछ असर हो पाएगा? नहीं, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो तमाम प्रकार के आ रहे हैं, भोजपुरी सुपरस्टार आ रहे हैं, चाहे प्रचार प्रसारक जो भी आ रहे हैं, चाहे कोई भी लाख कोशिश कर ले, लेकिन निरहुआ का कम चांस है, वो यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे सीट। आम्रपाली दुबे भी आई हैं निरहुआ के सपोर्ट में, क्या कहेंगे? देखो, आम्रपाली का नाम सुनते ही देखो हंसी आ गई है। चलो बताइए। वो बस अपना नाच करे, गाना बजाए, हाँ, निरहुआ के साथ और फिल्म बनाए, वही बहुत है। आजमगढ़ में उनका दाल नहीं गलने वाला है। बस धर्मेंद्र भैया की जय हो, हैं। और निरहुआ वो बस आए, ढोल बजाए, थोड़ा 2-4 लोगों के साथ मिलकर प्रचार कर ले, उतना ही बहुत है। हाँ,
यहाँ सपा का गढ़ है पूरा क्या आजमगढ़। बात करें, इतने बढ़िया बढ़िया नेता अभिनेता आ रहे हैं, पवन सिंह, आम्रपाली, तमाम लोग, कुछ असर नहीं हो पाएगा क्या? अरे उनसे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। पवन सिंह आए, चाहे अमरपाली दुबे आए, चाहे निरहुआ आए, चाहे अदर भी लोग आए, सारे सुपरस्टार उतर गए हैं। निरहुआ का प्रचार करने के लिए रवि किशन भी आ गया है, और क्या बोलते हैं रितेश पांडे भी आ गया है। तो इन लोगों ने आने से कोई फर्क नहीं पहुंचने वाला है। बस आए, क्या कौन गाना कल गा रहे थे, कोई गाना गा रहे थे भोजपुरी। कौन सा गाना गा रहे थे, हाँ मुझे याद नहीं है। बताइए, आपने कुछ बोला, आइए बता, कौन सा गाना बताइए हैं? क्या कोई याद नहीं आ रहा है, कोई गाना गा रहे थे। तो पब्लिक क्या, ये जो है कि आप जो सांसदी लड़ रहे हैं तो गाना से आप जीत जाएंगे हैं? भोजपुरिया जहाँ पर चलती है वहाँ पर अपना चलाइए, वहाँ पर अपना सांग बजाइए। यहाँ नाच या गाना से राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है, कह तो रहे हैं काम करूंगा, विकास अरे करूंगा। क्या घंटा विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार है। 5 साल से योगी जी हैं, क्या किए हैं आजमगढ़ में, एक भी ईंटा के दिखा दें। अखिलेश यादव 5 साल जो है मुख्यमंत्री थे, राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर बनवाए, उससे क्या होगा? राम मंदिर से हम लोग रोजगार मिलेगा, हम लोग नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। राम मंदिर से क्या होगा? भगवान तो हम तो घर में पूजा कर सकते हैं। हाँ, कि जैसे राम मंदिर बना के जो है यूपी का विकास चहुमुखी शुरू हुआ है, वैसे आजमगढ़ में भी चहुमुखी विकास हो। आजमगढ़ में बीजेपी वाले एक भी ईंटा नहीं गिराए। आज जो है अखिलेश यादव ने, अखिलेश भैया जो है कि चीनी मिल दिए हैं, पीजीआई दिए हैं, और जो है कि रोडवेज बनवाए हैं, और बहुत कुछ ऐसा है कि आजमगढ़ में दिए हैं अखिलेश भैया ने। और जो है बीजेपी वालों ने एक भी अगर अपना काम आजमगढ़ में अगर एक भी ईंट दिखा दे तो मैं मान सकता हूँ। तो सब हवा हवाई है क्या? बीजेपी वाले क्या बस लॉलीपॉप देते हैं, हवाई फायर करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इन लोगों का। बस एक दिलासा दिलाएंगे, बच्चों तुम लोग के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। अरे कह रहे हैं फिल्म सिटी बनाऊंगा अगर जीत जाऊंगा तो आजमगढ़ में, क्या बोल रहे हैं? क्या फिल्म सिटी बनाएंगे, जाएं वो अपना नाचे गाएं वहीं पे, उससे ही है। यहाँ पे कुछ नहीं कर क्या पाएंगे। करेंगे वो? फिल्म सिटी बनाकर क्या करेंगे? रोजगार देते तो बच्चों का भविष्य बनता है। फिल्म सिटी में पूरे जिले के लड़के चले जाएंगे। वही बात हो गई ना, फिल्म सिटी बनाएंगे ताकि अभी तो रोजगार छोड़ रहे हैं, 4 साल की नौकरी देने वाले हैं। वही फिल्म इंडस्ट्री खोलने के बाद कहेंगे आओ मेरे साथ में नचना बन के आप भी नाचो। हाँ, फिर होगा कि श्रीमती निरहुआ देवी की जय। श्रीमती निरहुआ देवी की जय, ये क्या बताइए थोड़ा। अब वो उनके बारे में क्या हम लोग सोचे कि वो कैसे है, न मर्द न वो न जेंट्स न लेडीज। श्रीमती निरहुआ देवी से बढ़िया नाम उनका कुछ हो ही नहीं सकता है। भोजपुरी सिनेमा से, भोजपुरी इंडस्ट्री से तमाम हस्ती जो है, जिसे हम बोलते हैं कि सितारे जो हैं आ रहे हैं आजमगढ़ में, कुछ असर होगा? कुछ नहीं असर होगा। इससे क्या असर होगा? वो लोग अपना नाच गाना करें और क्या करेंगे, मनोरंजन हो, और कुछ नहीं होगा। मनोरंजन हो। भीड़ बहुत उमड़ रही है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, क्या लग रहा है? क्या भीड़ से क्या होगा? भीड़ से क्या होगा? भीड़ तो कोई जुटा लेगा, हम भी जुटा लेंगे 150। क्या जरा ले आइए, क्या बोल रहे हैं? पिछली बार जब विधान लोकसभा का चुनाव ये लड़ रहे थे दिनेश लाल यादव, तो यहीं आए थे, वहीं बगल में आग लग गई उनके आते ही। जिस एरिया में वो जा रहे थे वहाँ पे आग लग जा रही थी। बनकट में हाँ, उनके कदम का इतना आवाज था कि जहाँ जिस गांव में गए, जहाँ प्रचार करने के लिए अक्सर आग लग जा रही थी। ये तो नई बात बता दी यार आपने। अप्रैल का महीना था, मार्च अप्रैल में चुनाव हुआ था ना, उनके आते ही आग लग गई। अच्छा, हाँ, ना यहाँ टाली पर अकेले नाचत रहा ना, जनता भर आगे भी तो चल गई। ऐसे ही बनकट में भैल, वहाँ पे भी आग लग गई थी। ऐसे ही शेखपुरवा में भैल है। तो ये क्या है, कोई जानबूझ के कर रहा था या क्या? जानबूझ के ना, इनका किस्मत है खराबी है। आई खाली यादव के नाम पर टिकट पागल में काट लिए, ये कोट के ना पई है यादव के, और ना तो इनका जो नाचे गाँव में इज्जत रहा वो बेकार हो गई। मतलब राजनीति में आने के बाद वो भी असर पड़ेगा उधर, उनका जो एक्टिंग करियर है उस पर असर पड़ेगा। पूरा पड़ गया कि अब उनका के देखा ला एको गाना ना, अब केहू ना देखा ला। वो फलाफ हो गए एकदम, राजनीति में आए और सुपरस्टार से डुपर स्टार हो गए। फलाफ है एकदम। अरे तो लेकिन जात बिरादरी के हैं ना आपके? अरे वो ऐसा जात बिरादरी के मारा गोली भगा था उनके, जहाँ हम हरर है यार, उधर और डोमो से बेकार है। वो बस ना छुट्टियों का मनोरंजन कर रहे हैं चुनाव में, और कुछ नहीं। जो जाता है बस मनोरंजन करता है छुट्टियों में, उनको वोट थोड़ी नहीं देगा कोई।
बस मनोरंजन कर रहा है, जो भी जाएगा छुट्टियों में बस मनोरंजन करेगा। छुट्टी का मनोरंजन घर ही दे रहे हैं। राष्ट्र के नाम पर वोट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, राष्ट्र हित में वोट मांग रहे हैं, क्या समझते हैं राष्ट्र हित में है? राष्ट्र हित बढ़िया चीज ना, जैसे हवे वैसे रह दे। ये हिंदू राष्ट्र भारत ना बन पाई। उका गैर लड़ना यहाँ गल्ला गेहूँ गैर ना वाप वहाँ गई विदेश जाए के रोक दे न। तो यह खाली चलाक में बहुत देश हवे हिंदू राष्ट्र बन ना पाई। का भगा दिए मुस्लिम लोगन के, वो तो यहाँ के निवासी हवे। हाँ, यहाँ के रह वाला हम बसल हवे, दूसरे जगह से तो आयल ना हवे। तो हिंदू राष्ट्र के इन लोग ड्रामा है, खाली सरकार बनावत रहे और रोजगार कुछ देवे के ना, ऐसे भड़कावत रहे, बस सत्ता में रहें। अडानी अंबानी के कुल बेचल करें, एयरपोर्ट बेच दें, रेलवे बेच दें, कुल चीज़ तो बेची दे हमें। क्या कुछ जो है व्यापारी जगत के लोगों का ही भला हो रहा है? अब खाली जो बड़े बड़े व्यापारी हों, उद्योगपति, उन्होंने लोगों का तो भला होता है, गरीबन का भला करक चाहिए। अब बताओ किसानन का जब सरकार में जोगी बाबा लानत, केहू का 5,000, केहू का 3,000, केहू का 10,000, केहू का 300, केहू का 2 रुपया, केहू का 4 रुपया। और उन लोगों को कितनी लोन माफ़ कर देना, कितना माफ़ कर देना, कई हजार करोड़। नीरव मोदी चल गई न पता न चलल, माल्या चल गई न पता न चलल। आ यहाँ कोरोना काल में उतना बड़ा फंड प्रधानमंत्री केयर फंड रहा ना, उनमें ओकर पता न चलल कहाँ गया पैसा। अखिलेश यादव वही PGI में मशीन लगाऊ ना, जोगी बाबा गोरखपुर भेजवा देना। कोरोना के समय में गांव वालों को किन दिक्कतों का सामना करना? अरे कुल दिक्कत रहा, केहू जे आवा बेचारा कितनी जाने तो आय के मर गई ना घरे। अब घर में घुसा तो इतना दहशत फैलाए देना ये नेता लोग कि हमारे में हरारू हुआ, अगर हम आए गए नहीं तो कहीं ना तो आवा, तुम अपने तो जइबा सबके लेके जइबा। तो बहुत लोग ऐसे फांसी लगा के मर गई ना। हाँ, एक तरह ना दहशत फैलावक चाहिए। तो जो लोग कोरोना के समय पे आए, उस समय कोरोना के समय सरकारों के द्वारा गांव में कुछ मदद वगैरह मिली थी? कुछ मदद सरकार से ना मिलल है, जौन नेता लोग दहले रहना, जैसे गुड्डू जमाली ओवेला में दहले रहना, मंत्री जी भी दहले रहना, अपने अपने क्षेत्र में सब सेवा बर्दाश्त कैले रहा, अपने गांव को प्रधान लोग दहले रहना। तो गुड्डू जमाली का, क्योंकि हम ज़मीन पे घूम रहे हैं, तो उनकी व्यक्तिगत जो छवि है माना जाता है कि अच्छी है, वो आम जन के बीच में रहते हैं, जनता से संपर्क करते हैं, क्या सोचते हैं? हाँ, वो जैसे जनता से सही रहते हैं, अच्छा वास्ता रखते हैं, लेकिन वो IMI में चले गए, अब मुस्लिम का वोट नहीं पाए, हार गए। और उसके पहले जब बहुजन में थे तो मायावती को गलत ठहरा रहे थे, फिर उसी पार्टी में चले गए। तो इसी तरह 3-5 बीच में सपा में भी आए थे? सपा में नहीं आए थे, 1 साल के लिए आए थे। 1 साल तो हमको याद नहीं है। टिकट नहीं मिला तो IMIM में चले गए। IMI में चल गई ना, बहुजन में आ गई ना, तब बहुजन में वो जीती है ना, धर्मेंद्र यादव जीती हैं। ई सपा 10 ठे विधानसभा सीट निकल आज तक क्यों निकले ना आया। अब BJP 2014 से आई, एको बेर कुछ जीता लोग बताए थे। अब इन जिला चेयरमैन के भर लल नोट, वो हार गई। कौनो चीज तो BJP का खाता नहीं खुलने देगा क्या आप लोग? ना, खाता इनकर ना खुल पाई। फिर 1-1.5 साल बाद आई हैं, फिर जी हार के जाइ हैं। रहू तो अब ना आई हैं, अब ना आई, अब की ना आई हैं, अब की ना आई, का करी है आई के ऐसे ही हारत रही हैं। ऐसे ही गुड्डू मिश्रा ना, वो देखा हार के चल गई ना 2 बेर। तो अब की लड़ेंगे ही नहीं रहू, ऐसा करेंगे अब? अब की टिकट मिली तो कहीं अब हम ना लड़ पाई। अच्छा, बहुत कठिन लड़ाई है। वो अदैया तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बोलत रहना। कैसे का? वो तो लेखवे बदले कहते रहना, जो भगवान का लेख लिखल है, आग लग गया। हाँ, किस वजह से? वो आए तो बोल रहे थे कि मैं विधि का विधान पलट दूंगा, और इसी वजह से जहाँ पे वो जा रहे थे वहाँ पे आग लग जा रही थी। जहाँ जहाँ उनकी जनसभा हुई वहाँ पे जाने के बाद आग लग गई। हाँ, वो यादव के नाम पे ढड़ोर है एकदम। तो ये जो है मंचोबा ग्राम के जो हैं युवा साथी थे जिनसे हमने बात की, और चाहे मजाकिया अंदाज ही हो, लेकिन युवाओं ने अपनी जो है नाराज़गी जो
जाहिर की, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे रोज़गार का मामला हो। और अभी हाल फिलहाल जो अग्निवीर योजना लेकर आई है सरकार, उससे काफ़ी नाराज़गी है युवाओं में, क्योंकि गांव में जो है अगर आप देखेंगे तो अधिकतर युवाओं का ये सपना होता है कि सेना में जाना है, आर्मी में जाना है, और कहीं ना कहीं ये योजना उनके व्यक्तिगत निजी जीवन को प्रभावित करेगी। और जब उनका व्यक्तिगत निजी जीवन प्रभावित होगा तो परिवार में अगर चाहे वो शादी हो, बहन की, बेटी की शादी हो, वो भी चीज़ें जो है उस पर भी काफ़ी असर होगा। क्योंकि गांव में जो है अधिकतर लोग जो है वो रोज़मर्रा की डेली लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ही जूझ रहे हैं। तो जब बड़ी चीज़ें हों, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई इस तरीके का बीमारी हो, उस समय जो है काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल धर्मेंद्र यादव जी आने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।